बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 6.1 में आपको करवा रही हूँ। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आज की वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं एवलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला। आपने स्टैंडर्ड फार्मूले को यूज़ करते हुए इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है। अब देखिए जो क्वेश्चंस मौजूद हैं 5 पार्ट्स के मौजूद हैं क्वेश्चन में। अब 5 के 5 पार्ट्स में आपके पास जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, देखिए ई की एक्सपोनेंट एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स मौजूद है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर अगर ई की एक्सपोनेंट एक्स मौजूद है, देखिए सबके पास साइन ऑफ इंटीग्रल के बाद ई की एक्सपोनेंट एक्स है, तो इसमें आपके पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो इस तरह का होगा कुछ कि अगर ई की एक्सपोनेंट ई की एक्सपोनेंट ए एक्स है, ठीक है, ए एक्स मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट मौजूद है और आगे वो कांस्टेंट मौजूद है और फंक्शन मौजूद है और आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है और dx मौजूद है। यही चीज़ यहाँ पर है, देखिए ई की एक्सपोनेंट एक्स है, अब यहाँ पर ए जो है वो 1 है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट भी साइन एक्स का देखिए 1 है। ठीक है, तो 1 और यहाँ पर फंक्शन मौजूद है साइन एक्स का अगर यहाँ डेरिवेटिव मौजूद है, आगे dx मौजूद है, तो फिर क्या होगा, तो ई के एक्सपोनेंट ए एक्स एज इट इज आ जाएगा और ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये आ जाएगा साथ में ई के एक्सपोनेंट ए एक्स के और प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर ए 1 हो तो इसी तरह होगा कि ई के एक्सपोनेंट एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स मौजूद है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मौजूद है, डी एक्स मौजूद है, तो ई के एक्सपोनेंट एक्स और वो फंक्शन प्लस सी आ जाएगा। कुछ ऐसी ही कंडीशन इन क्वेश्चन से बन रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। अब यहाँ पर हम पार्ट 1 देखें तो पार्ट 1 में मौजूद है कुछ इसी तरह से, साइन ऑफ इंटीग्रल है, ई की एक्सपोनेंट एक्स है, साइन एक्स है प्लस कॉज एक्स डी एक्स है। अब हम चेक करेंगे कि भाई साइन एक्स जो भी यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, तो आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम फॉर्मूले की हिंट देंगे यहाँ पर कि भाई हमारे पास साइन ऑफ इंटीग्रल है, ई की एक्सपोनेंट एक्स है, ठीक है, ई की एक्सपोनेंट ए एक्स ही यूज़ करें जो मेन फॉर्मूला है, ए एक्स है, आगे आपके पास है ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स मौजूद है, तो ये बराबर होगा किसके, ई की एक्सपोनेंट एक्स एफ ऑफ एक्स ए एक्स, ई की एक्सपोनेंट ए एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। अब यहाँ पर यही चीज़ है कि एक्सपोनेंट, अब ए जो है वो देखें अगर 1 हो तो, क्योंकि आपके पास ए क्या है सिंपल, वहाँ पर जो मौजूद है उसमें भी ए अगर 1 है तो यहाँ पर देखिए 1 मौजूद है, यहाँ पर भी 1 मौजूद है, तो सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ई की एक्सपोनेंट एक्स एज इट इज, और एफ ऑफ एक्स क्या है, तो एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स, तो ई की एक्सपोनेंट एक्स साइन एक्स प्लस सी, ये आ गया सिंपल इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। इस तरह से इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है। इसी तरह से पार्ट 2 है, देखने में कितने कॉम्प्लिकेटेड लग रहे थे बट बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपने फार्मूलाज याद करते हुए अच्छे से जानना है, क्योंकि हर एक जो क्वेश्चन है यहाँ पर अलग अलग फार्मूला यूज़ हुए, मगर उसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके अगर आप आगे बढ़ेंगे ना तो आगे के क्वेश्चन सच पूछें बहुत ईजी लगेंगे आपको। अगर आप यहाँ पर जस्ट फॉर्मूला देख के आगे बढ़ जाएंगे ना, सॉल्व नहीं करेंगे, तो आपके आगे के क्वेश्चन आपको खुद ही मुश्किल लगने लगेंगे, तो इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इन तमाम क्वेश्चंस की, ताकि आपको क्वेश्चन इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी लगने लगे। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन जो मौजूद है वो है यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। अगेन फॉर्मूला मेंशन करें, क्योंकि देखिए डेरिवेटिव आगे मौजूद है कि भाई साइन ऑफ इंटीग्रल है, ई की एक्सपोनेंट ए एक्स है, ए एफ ऑफ एक्स है प्लस एफ डैश एक्स है, तो ये इक्वल और डी एक्स है, ये इक्वल है ई की एक्सपोनेंट ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। यहाँ पे देखिए ई की एक्सपोनेंट ए एक्स है, ए क्या है 1 है, तो 1 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है,
तो यहाँ पर आगे मौजूद है साइन इनवर्स एक्स यानी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है एफ डैश एक्स और डी एक्स है, तो इक्वल किसके हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार लाजमी लिखिएगा क्योंकि सारी चीज़ें तो हमने यहाँ पर हैं जो है वो हिंट में दे दी हैं, तो कम से कम एक बार क्वेश्चन लिखिएगा ताकि एक ही फिर स्टेप में आंसर आपका आ जाएगा। तो ये इक्वल होगा ई की एक्सपोनेंट ए तो 1 है तो 1 तो हम शो नहीं करते, ई की एक्सपोनेंट एक्स और यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अगर आप चाहते हैं अपना आंसर को रीचेक करना तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें एक बार फिर से, आपके पास यही चीज़ आ जाएगी। अगर देखा जाए ना तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे इंटीग्रेशन जो है वो डिफ्रेंशिएशन से ज़्यादा इजी महसूस हुई। स्टार्टिंग थोड़ी सी कह लें कि फॉर्मूलाज याद करने हैं आपने, ठीक है, मगर इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन अगर आपकी अच्छी है ना और आपको आ गई है तो उससे ज़्यादा इजी है इंटीग्रेशन। पार्ट 3 है ई की एक्सपोनेंट एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगेन देखिए कि एक्सपोनेंट एक्स पहले मौजूद है तो ये फॉर्मूला तो आपको याद हो गया है, ठीक है। पहले आप क्या चेक करेंगे, आप चेक करेंगे कि भाई tan इनवर्स एक्स का आगे डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव चेक करना है, ठीक है। तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव होता है। तो भाई फॉर्मूला हम इजीली यूज़ कर सकते हैं कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई की एक्सपोनेंट ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और डी एक्स मौजूद है, तो ये इक्वल होगा ई की एक्सपोनेंट ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। अब देखें ई की एक्सपोनेंट ए एक्स है, ए 1 है तो 1 तो यहाँ भी मौजूद है, ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये इसका डेरिवेटिव है, ये मैंने चेक करवा दिया आपको, इसका डेरिवेटिव है। तो फॉर्मूला बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ई की एक्सपोनेंट एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ई की एक्सपोनेंट एक्स है, ए एफ ऑफ एक्स भी है प्लस एफ डैश एक्स भी है, तो ये अप्लाई हो जाएगा इस पर। तो ए की एक्सपोनेंट ए एक्स, ए क्या है 1, तो 1x एफ ऑफ एक्स है tan इनवर्स एक्स और प्लस सी कांस्टेंट। ये हो गया पार्ट 3। पार्ट 4 है ई की एक्सपोनेंट एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स और डी एक्स। इसको सॉल्व करें। देखिए अगर शुरू में आपके पास ई ऑफ एक्स आ गया ना, ठीक है, ई ऑफ एक्स आ गया और आगे मल्टीपल में इसकी चीज़ें हैं, तो आपने ज़रूर इस फॉर्मूले को रीचेक करना होगा एग्जाम्स में। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो एक छोटी सी हिंट है जिससे आपने जो है वो फॉर्मूले को याद रख सकते हैं कहाँ कहाँ ये अप्लाई हो। दोनों चीज़ें इस तरह से दी हुई है कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव tan एक्स नहीं होता, tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसे पलट देंगे और इस तरह लिखेंगे कि एक्सपोनेंट एक्स tan एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई tan एक्स का डेरिवेटिव अगर सेक स्क्वायर एक्स है तो tan एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है कि ई के एक्सपोनेंट ए एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, तो ये ई की एक्सपोनेंट ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ई की एक्सपोनेंट ए एक्स, ए 1 है, यहाँ पर 1 है कोफिशिएंट, यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स है प्लस एफ डैश एक्स है और डी एक्स है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वाला ई के एक्सपोनेंट ए एक्स, ए 1 है, एफ ऑफ एक्स है tan एक्स और प्लस कांस्टेंट
पार्ट 5 है साइन ऑफ इंटीग्रेशन ए की एक्सपोनेंट एक्स 1/x प्लस ln x। इसमें भी देखें आपको आगे पीछे करके दिया हुआ है। 1/x का डेरिवेटिव ln x नहीं होता, ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की एक्सपोनेंट x ln x प्लस 1/x और dx। अब हम जानते हैं भाई ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो फॉर्मूला यूज़ हो सकता है कि भाई e की एक्सपोनेंट ax है, f ऑफ x है और आगे उसका डेरिवेटिव ऐड हो रहा है f डैश x dx। तो आप लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंट ax f ऑफ x प्लस c। तो सिंपल यहाँ पे e की एक्सपोनेंट ax a1 है तो 1 हम शो नहीं करते, e की एक्सपोनेंट x और साथ में आ गया यहाँ पर ln x प्लस c। ये हो गए तमाम के तमाम पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 4 के। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें जस्ट एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है जिस फॉर्मूले की आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और इस फॉर्मूले की मैंने आपको बता भी दी कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ यूज़ हो रहा है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।